ओके मास्टर्स, सबको स्वागत है। सारे ध्यानार्थियों को अपने इस ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में स्वागत है। हम मेडिटेशन शुरू करने से पहले कल हम बात कर रहे थे चक्षु के बारे में। चक्षु क्या होता है, आज थोड़ा सा समझेंगे चक्षु के बारे में, फिर हम ध्यान में बैठे कि मास्टर्स, चक्षु अपने चार चक्षु यानी आंख, आईज। एक चक्षु तो ये होता है जो हमारे महसूस हम कर सकते हैं, इसको कहते हैं चर्म चक्षु। जो हम आंखों से, इस चर्म चक्षु से जो हम देखते हैं, इसको कहते हैं चर्म चक्षु। यानी हमारा जो फिजिकल आंखें है, इसको चर्म चक्षु कहते हैं। और एक चक्षु होता है मनोचक्षु। मनोचक्षु क्या होता है, जब भी हम आंख बंद करते हैं तो हमारे आंखों के सामने कुछ ऐसे इमेजेस आते हैं, तो उसको, वो इमेज ऐसे होता है, हम देखे हुए चीज को ही हम देख पाते। सपोज हमारे मम्मी पापा हो, कोई भी भाई बहन, तो उनको आकृति हमने देखा है, आंख बंद करने से उनके जैसे ही हमें, मम्मी याद करने से मम्मी का पिक्चर सामने आएगा, पापा याद करने से पापा का, भाई बहन, कोई भी जगह का नाम, कोई मंदिर का नाम, तो हम आंख बंद करके उस जगह को याद करते हैं तो उसका पिक्चर सामने आ जाता है। तो उस पिक्चर को कहते हैं मनोचक्षु। अंतर मन में जो हम सोचते हैं, तो कभी हम इमेजिन करके भी देख सकते हैं, हमें पता नहीं है, इमेजिनेशन। कोई चीज देखे हुए कोई हम वापस वहां जाके, उस जगह पे जाके हम देख के आते हैं, तो उसको मनोचक्षु कहा जाता है। तो हम एक बार देखें तो उसका एज इट इज वो दिखेगा। हमारा गांव, गांव का कोई मंदिर देखना हो, कोई जगह देखना हो, तो उस चीज का जो इमेज दिखता है उसको कहते हैं मनोचक्षु। ये हर कोई देख सकता है। अपने माता पिता को तो कभी भी हम देख सकते हैं, आंख बंद करके उनका नाम याद करने से उनका पिक्चर सामने आता है। तो वो जो दिखता है वो मनोचक्षु, इमेज जो दिखता है। और होता है तीसरा आंख चक्षु, अपना होता है दिव्य चक्षु। दिव्य चक्षु ये ऐसे है, जब अपना हम ध्यान करते समय अपना विचार जो श्वासों पे ध्यान दे लेते लेते हमारा विचार खाली होता है, तो तब क्या होता है, तीसरी आंख हमारा खुलने लगता है। तो उसको ही क्या बोलते हैं, तीसरी आंख बोला जाता है, या आज्ञा चक्र बोला जाता है। और उसको हम विजडम आई भी बोलते हैं। तो उसको वे को बोला जाता है दिव्य चक्षु। यह हर इंसान के अंदर रहता है। तो इसको हमें देखना है, तो दिव्य चक्षु को हम ध्यान की समाधि स्थिति में जाएंगे, तो हमें इसका दिव्य चक्षु दिखना इतना इजी नहीं है। ये दोनों तो इजीली देख सकते हैं। दिव्य चक्षु के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा में ध्यान का प्रैक्टिस करते जाना पड़ेगा। जब हमारा पूरा दिमाग खाली हो जाता है, तो हम तीसरी आंख देख पाते हैं। तो उसी को गुरु चक्र भी कहा जाता है। इसमें हम हर चीज को उस आंख से, तो जब भगवान शिव का तीसरी आंख खुलता है तो वो अपने आंख से हर चीज देखा जा सकता है, बोलते हैं ना। वैसे ये तीसरी आंख से हम अपने अंदर जो भी हम, वही भगवानपन, हम खुद अपने अंदर का, हमने सुना है हमारे अंदर भगवान है करके, सबने सुना आत्मा है, शरीर है। बहुत लोग शरीर को ही मैं हूँ समझ के चलते, मैं ये नहीं हूँ, आत्मा में। वो आत्मा कहाँ है कोई नहीं देखा। हम जी रहे, कोई धीरे धीरे हम आध्यात्म में आगे बढ़ते हैं, तो हम समझने लगते हैं आत्मा है, तभी हम, शरीर ये जी रहा है, जीवित है करके। तो उसी में और हम आगे जाते हैं आध्यात्म में, तब हमें इसका बारे में पता चलता है। हमारे अलग अलग जो चक्रास है, ये फिफ्थ चक्रा जो है दिव्य चक्षु, सिक्स्थ चक्रा है, इसको हम तीसरी आंख बोलते हैं, आज्ञा चक्र बोलते हैं। तो जब हम आध्यात्म को समझने लगते हैं, तब हमें पता चलता है हमारे अंदर ये अकेला मैं शरीर नहीं हूँ, ऐसे बहुत शरीर में लेके आया हूँ। तो उसके अंदर जो है वो आत्मा अमर है, वो कभी नहीं मरता। जैसे हम
कर्म के हिसाब से जो जन्म लेके आए वो कर्म सीडी जैसे रिकॉर्ड होते होते पूरा खाली हो जाता है, तो वो एम्प्टी सीडी खत्म हो जाएगा तो रुक जाता है रिकॉर्डिंग। वैसे हमारा कर्म का पूरा चार्ज कर्म खत्म हो जाता है तो क्या हो जाता है, वो शरीर छोड़ के आत्मा दूसरे आत्मा में चला जाता है। तो उस आत्मा का जानकारी हमें कब पता चलता है, जब हम इसके आध्यात्म के बारे में हमारे अंदर जिज्ञासु उठने लगता है। मैं कैसे जन्मा हूँ, मैं कहाँ हूँ, कौन हूँ, कैसे आया, मुझे कष्ट क्यों आ रहा है, ये सब सोचते सोचते हमें इसका जानकारी मिलने मिलने लगती है। ये आध्यात्म रास्ते में जब हम जाने लगते तभी इसके जानकारी हमें मिलता है। इसमें पहला स्थिति होती है, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर तो इस आत्मा का ढका हुआ एक कपड़ा बोला जाता है कोई। अब ये तो कपड़ा फटता है तो वो चला खत्म हो जाता है, लेकिन ये आत्मा दूसरा शरीर लेता है, तो ये कभी न मरता है न जलता है ना ही कुछ होता है करके हमने इसमें गीता में पढ़ा था ना। वैसे ये दिव्य चक्षु, हम हमारा दिव्य चक्षु खुलेगा तो हमें क्या हो जाएगा, एनलाइटन, हमें अनुभूति हो जाएगा मैं आत्मा हूँ। आत्मा हूँ अनुभूति के आगे वाला स्टेज होता है दिव्य चक्षु। आत्मा को समझ के फिर हम आगे मेडिटेशन ध्यान करते तो ये दिव्य चक्षु का अनुभूति होगा। दिव्य चक्षु यानी तीसरी आंख, आज्ञा चक्र। तो ये दिखने के बाद, इसको हम महसूस करने के बाद हमारा चौथा चक्षु खुलता है, ज्ञान चक्षु। ज्ञान यानी विजडम। जब हमारा तीसरा आंख खुलेगा तो हमारे उस तीसरे आंख के अंदर हमारा नॉलेज हमें मिलता जाता है। ज्ञान चक्षु कैसे, पूरा दुनिया को हम देखने लगते हैं। जब ये खुलेगा, तीसरे आंख खुलना, हम एनलाइटन होने का फर्स्ट स्टेज होगा। उसको ही हम थोड़ी देर, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 10-10 मिनट तक देखेगा तो हम पूरा दुनिया को हम देखने लगते हैं। हमारे मन में जो भी क्वेश्चन प्रश्न उठ रहा है उस सब का आंसर मिलता जाता है। वो है चौथा चक्षु, ज्ञान चक्षु जब खुलता है। इसको इसको बढ़ाना है तो ज्ञान चक्षु को कैसे बढ़ाया जाता है, जो भी हमने वहां दिव्य चक्षु से देखा समझा उसको दूसरों को हम शेयर करते जाते अनुभवों को। तो इसी को स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य बोला जाता है। उससे हम ज्ञान अपना शेयर करते जाते हैं, उससे हमें बढ़ता जाएगा। जितना हम समझ के दूसरों को बोलते जाते हैं तो अपना ज्ञान चक्षु का वो एक्सपीरियंस बोलते हैं ना, ऐसे अनुभव बढ़ता जाएगा। तो हमारा पूरा हर तरह का जीवन हम इस शरीर में रहते हुए आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए हमें एक पाथ, एक रास्ता, चर्म चक्षु से लेके ज्ञान चक्षु तक का एक सीढ़ियाँ होते हैं। इस चीज को हम समझ के चलेंगे तो हमारा आध्यात्मिक रास्ता बहुत खुशी खुशी बहुत अच्छे से चलता जाए। यही है चक्षुओं का जो चमत्कार। तो अभी जब हम कुछ नहीं जानते तो अकेला चर्म चक्षु में, चर्म चक्षु से ही हम सब चीजों को देखते जाते हैं। उसमें आगे बढ़ते जाते हैं हम, धीरे धीरे हम एक एक चक्षु का अनुभव होता जाता है। अल्टीमेटली हम फाइनली एनलाइटन पर्सन हो जाए। ये हर ध्यानी को ये वाला अनुभव मिलता ही है, मिलेगा। अभी आप नए मेडिटेटर हो, अभी आप मतलब ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है, धीरे धीरे आपका इसका रास्ता बढ़ता जाएगा, हमें उसका अनुभव होता जाएगा। उसी अनुभव को हम साकार करने के लिए, उस एम को, उस स्थिति को पहुंचने के लिए, स्थिति में तो हमें क्या करना है, ध्यान करना है। चलिए मास्टर्स, हम ध्यान करते हैं अपना आध्यात्मिक जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए। ध्यान एक ऐसा विधि है,
इससे अपना विचारों को हम अपने हिसाब से हम शून्य कर सकते हैं। तो इसको हम आगे ध्यान को करते जाएंगे तो जो हमारे साथ किस्मत बोलते हैं ना, वो अपनी मुट्ठी में, अपने किस्मत को भी हम ध्यान से, ज्ञान से, मेडिटेशन से बदल सकते हैं। क्योंकि जब हम अपने ये तीसरी चौथी आंख खुलेगा चक्षु, तो हम हर चीज अपना प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सब देख सकते हैं। हमारे साथ क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाला, इन सब का हमें महसूस होने लगता है। तो हमें ये इतना बड़ा साधना हम ध्यान करने से हमें मिलता जाता है। चलिए मास्टर्स, इसमें हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि सबको पता है, ध्यान में बैठने का विधि, दोनों हाथों को इंटरलॉक करिए, क्लैस्प करिए, कीप इट ऑन योर लैप एंड स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर सहज प्राकृतिक नेचुरल ब्रेथ। ब्रेथ में कोई कुंभक नहीं होना चाहिए, ना रेचक होना चाहिए। सहज प्राकृतिक ब्रेथ को हम ऑब्जर्व करते जाते हैं, तो उस पे हम ध्यान लगाएंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे तो क्या हो जाता है, हम विचार मुक्त हो जाएंगे, अपने दिमाग में कोई भी विचार नहीं आएगा। चलिए लंबे लंबे 2-3 सांसें लीजिए। उसके बाद हमारा सहज श्वासों को हम ऑब्जर्व करेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। एक बार और, ब्रीथ इन, मुंह से ब्रीथ आउट करिए, जैसे बलून फुलाते हैं। उससे क्या होगा, हमारा पूरा शरीर के अंदर एम्प्टी हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा बॉडी, तनाव मुक्त हो जाएगा। फिर हमें ध्यान करने में अच्छा लगेगा, ध्यान लगेगा अच्छे से। एक बार और लंबी सांस लीजिए और मुंह से सांस बाहर करिए। अब धीरे धीरे अपना सहज श्वासों पे ध्यान लेके आइए। ऑब्जर्व योर नेचुरल ब्रेथ। इसको ऑब्जर्व करते करते अपना श्वास धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। छोटा होते होते वो अपने दोनों भौं के बीच बैठ जाता है। जब दो भौं के बीच आता है तो हम विचार मुक्त हो जाते हैं। जैसे विचार मुक्त हो जाते हैं तो हमारा ब्रह्मरंध्र, 10वां रंध्र, हर इंसान को 9 रंध्र होते हैं। ये 10वां रंध्र जो है, वहां से अपना कॉस्मिक एनर्जी, विश्व प्राण शक्ति अपने शरीर में एंटर करता है। उसको हम आह्वान करेंगे, वो अपने शरीर में आके अपने सारे नाड़ी मंडल को शुद्ध करते जाता है। एक एक नसों के अंदर का ब्लॉकेज को क्लियर करते हुए, सिर से चोटी से लेके अपना पैरों को उंगली तक वो नीचे की तरफ फैलते हुए जाता है। जैसे कि सूरज के किरण, किरणें गोल्डन किरणें अपने शरीर में, अपने नाड़ियों में फैलते हुए शरीर को शुद्धि करते हुए आगे बढ़ता है। पूरा अपना सिर के नसों को, सिर के अंदर ब्रेन में बहुत सारे अलग अलग ट्रिलियन मिलियंस ऑफ नसें होते हैं। वो सारे नसों के अंदर का ब्लॉकेज को क्लियर करते हुए अपने दोनों आंखों की तरफ ले चलिए अपना ध्यान। कॉस्मिक एनर्जी अपने आंखों में एनर्जी देके अंदर, आंखों के अंदर का ब्लॉकेज को क्लियर करेगा। अपना रेटिना में लाइट सा, आपके यहाँ बंद आंखों में आप महसूस कर सकते हैं, लाइट सा चमकीला, चमकता हुआ लाइट आंखों को एनर्जी दे रहा है। तो उस चीज को महसूस करिए। उसके बाद धीरे धीरे अपना ध्यान अपने दोनों कानों पे ले चलिए। कानों के अंदर किसी को कुछ कानों में दिक्कत है तो वहां के सारे ब्लॉकेज को क्लियर करिए, दोनों कानों का।
उसके बाद अपने थ्रोट पे अपना श्वास अपना ध्यान ले चलिए, गले में, अपना मुंह में, दांतों पे। कोई दांतों में परेशानी है तो दांतों में भी अपना कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो को ले आइए। तो वहाँ पर्टिकुलर जगह पे उस फ्लो एनर्जी को लाना है तो वहाँ पे एक श्वास लेके श्वास छोड़ेंगे तो उस जगह का तनाव, वहाँ का जो भी टाइटनेस है वो रिलैक्स हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, वो तनाव मुक्त हो जाएगा। ऐसे धीरे धीरे अपने गले पे अपना ध्यान ले चलिए, गले के अंदर के ब्लॉकेज को क्लियर करते हुए अपने दोनों बाजुओं पे अपना ध्यान ले चलिए, बाजुओं के अंदर के सारे ब्लॉकेज को क्लियर करते हुए ऐसे हाथों पे आर्म, अपना एल्बोस में, हाथों की उंगलियों पे पूरा दोनों हाथों को हम रिलैक्स करेंगे, तनाव मुक्त करेंगे और कॉस्मिक एनर्जी से पूरा अपने आप नसे नर अपना पूरा लाइट से जगमगाते हुए आप फील करेंगे। उसके बाद अपना चेस्ट, लंग्स पे, हार्ट पे अपना ध्यान ले आइए। हार्ट के अंदर के चारों, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट चारों तरफ अपना कॉस्मिक एनर्जी को फैलाइए, वहाँ का ब्लॉकेज को क्लियर करते हुए बैक साइड में जो बैकबोन है, बैकबोन के अंदर के ब्लॉकेज को क्लियर करते हुए स्टमक की तरफ अपना ध्यान ले आइए। स्टमक के बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि लीवर, पैनक्रिया, गॉल ब्लैडर और स्मॉल इंटेस्टाइन, बिग इंटेस्टाइन। हर ऑर्गन पे अपना एनर्जी फ्लो हो रहा है करके महसूस करिए। पूरा स्टमक का हर ऑर्गनों को हम कॉस्मिक एनर्जी से भर देंगे। उसके बाद धीरे धीरे अपना ध्यान को अपने हिप्स पे ले आइए, हिप्स के अंदर के ब्लॉकेज को क्लियर करते हुए थाइस पे ले आइए अपना ध्यान। थाइस के बाद अपना घुटनों पे अपना ध्यान ले आइए, नीज पे। नीज में सबसे ज्यादा दिक्कत होता है कटोरी, वहाँ ऑयल नहीं है, कहीं ब्लॉकेजेस रहते हैं, वहाँ ज्यादा को दिक्कत है तो 2-3 ब्रेथ वहाँ अपना कॉस्मिक एनर्जी को फ्लो कराइए। उसके बाद काफ मसल्स पे अपना ध्यान ले आइए, काफ मसल्स को रिलैक्स करिए। से धीरे धीरे अपना पैरों की तरफ अपना ध्यान ले चलिए, एड़ी, पंजा, पैरों को उंगलियों पे अपना पूरा कॉस्मिक एनर्जी को फैलने दीजिए। अभी अपना शरीर, सिर से चोटी से लेके पैरों तक पूरा शरीर में अपना कॉस्मिक एनर्जी फ्लो कर रहा है। उस चीज को मैंने एक आपको वीडियो भेजा था, जैसे ब्लू ब्लू सा 72,000 नाड़ियों में लाइट फ्लो हो रहा है, वैसे पूरा शरीर में लाइट फ्लो हो रहा है। उस चीज को महसूस करिए। अब ये चीज कॉस्मिक एनर्जी पूरा शरीर में ओवरफ्लो हो जाता है तो ऑटोमेटिकली अपना दोनों भुवों के बीच लाइट सा एक तारा चमकने लगता है, उस तरफ अपने आप ध्यान जाएगा। उसी ध्यान पे हमें बैठे रहना है, जितना लंबे टाइम तक उसमें आप बैठे रहेंगे उतना आपको तीसरा चक्षु खुलने का, उसका अनुभव होने का हम महसूस कर सकते हैं। उसी में बैठे रहने को ही ध्यान कहते हैं। उस बीच में कोई विचार आने लगे तो फिर हमारा श्वासों पे ध्यान लेके आना है, विचार शून्य करना है। विचार शून्य होते ही वो हमें भूहों के बीच लाइट दिखने लगता है। चलिए फिर हम इस सुंदर ध्यान को कंटिन्यू करते हैं म्यूजिक के साथ।
ओके मास्टर्स, 2 मिनट मौन ध्यान करते हैं। सहज श्वासों को ऑब्जर्व करते चलिए। लास्ट 30 सेकेंड्स मास्टर्स। जो डीप ध्यान में है वो ध्यान कंटिन्यू करें। ध्यान लगना बहुत जरूरी है। ध्यान लग गया तो ध्यान में कंटिन्यू करें। जो तेज प्रज्ञा में आ गए वो धीरे धीरे अपना दोनों हाथ खोल के आंखों के सामने रखिए। 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। धीरे से अपने हाथ सामने लाते हुए आंखें खोलिए और धन्यवाद व्यक्त करिए। अपने माता पिता को, अपने शरीर के अंगांगों को हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं और अपने गुरु पत्री जी को भी हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और अपने साथ जो ध्यान करे सारे ध्यानार्थियों को भी हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मास्टर्स। हाँ जी, किसी को कुछ कहना है? ध्यान में है तो ध्यान कंटिन्यू करें। ध्यान करना बहुत जरूरी है। अनुभव तो हम कभी भी ऐसे फोन पे बात करते हैं तो शेयर कर सकते हैं।